जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 23 मई के करंट अफेयर पे। और आज की वीडियो में टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इन जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 प्रश्न भी पूछे जाएंगे, तो आपको इन 5 प्रश्नों के जवाब भी देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देख, कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि विश्व मधुमक्खी दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 20 मई। और दूसरा था कि हाल ही में किसने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो देखिए, इस नेशनल टेस्ट अभ्यास मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। और तीसरा था कि 2019 का अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड किसने जीता। तो देखिए, इसको जीता है विनय बधवार ने। और चौथा था कि हाल ही में चीन ने WHO स्वास्थ्य सभा को कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए 2 वर्षों में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है। तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर। और पांचवा था कि निम्नलिखित में से किस देश ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा। तो देखिए, इसका नाम रखा थाईलैंड ने। और क्यों रखा ये मैंने आपको परसों के वीडियो में बताया था, तो परसों का वीडियो देखिए, इसके बारे में जो डिटेल्स थी उसको नोट कर लीजिएगा। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ये हर साल मनाया जाता है 22 मई को। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो थीम और डेट दोनों चीज़ याद रखनी है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मतलब जितने भी आपके दिवस हैं मई महीने के उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो है दिवस है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। तो याद रखना है कि 22 मई को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 2020 के लिए इसकी थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। और देखिए, इस वर्ष की जो आपकी ये थीम है ये जो है प्रकृति के साथ भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने के लिए आशा, एकजुटता और सभी स्तरों पर एक साथ काम करने के महत्व पर जो है केंद्रित है। और दूसरा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है इसको हम मनाते हैं 21 मई को। और देखिए, जो आपका ये अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है, ठीक है, तो इसको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत के द्वारा अक्टूबर 2015 में चाय पर खाद्य और कृषि संगठन के अंतर सरकारी समूह की बैठक में दिए गए प्रस्ताव के बाद 21 मई को जो है इस दिवस को मनाने के लिए जो है घोषणा की। ठीक है, तो 21 मई को हम मनाते हैं हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है कि आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो देखिए, जो आपका रिवर्स रेपो रेट है ये घट गया है। अब ये 3.75% से घटकर हो गया है 3.35%, यानी कि टोटल 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 40 आधार अंकों की कमी हुई है जो आपका रिवर्स रेपो रेट है इसमें। ठीक है, तो पहले तक कितना था 3.75% और अब कितना हो गया है 3.35%। और देखिए, यहाँ पे आरबीआई का आंकड़ा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। देखिए, वर्तमान में जो आपका रेपो रेट है ये आपका है 4%, रिवर्स रेपो रेट हो गया है 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी कि एमएसएफ हो गया है 4.25% और जो आपका बैंक रेट है ये हो गया है 4.2%। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की गई है। तो देखिए, नाम से ही लग रहा है कि जो आपका ये यूपी स्टार्टअप फंड है ये उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया है। और देखिए, आपका ये यूपी स्टार्टअप फंड है, तो देखिए इस फंड का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों का जो है सहयोग करना है। तो याद रखिएगा कि जो आपका ये यूपी स्टार्टअप फंड है इसकी स्थापना किसने की है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। और देखिए, जो ये यूपी स्टार्टअप फंड है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत की गई है। और उत्तर प्रदेश के बारे में तो हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश है ये कुछ इस स्थान में मैप में लोकेटेड है इंडिया के। और उत्तर प्रदेश जो है ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उत्तर में नेपाल के साथ बनाता है। और उत्तर प्रदेश की जो राष्ट्रीय सीमाएं ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ लगती हैं। तो इसकी बाउंड्री याद रखिएगा। और देखिए, उत्तर प्रदेश जो है इसमें कुल 75 जिले हैं। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और इसको नवाबों का शहर कहते हैं। ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। और देखिए, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। तो ये सारी चीज़ याद रखिएगा। और
पांचवा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या फिर मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो देखिए, ये राज्य सरकार आपकी हरियाणा की है। अभी हाल ही में हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब जो है हर साल मानसून के बाद आने वाला जो आपका ये स्वाइन फ्लू यानी कि मौसमी इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है, H1N1, तो इसका मुकाबला करने के लिए अब जो है पूरे राज्य में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा ताकि इससे जो है बचा जा सके। और देखिए, हरियाणा के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, हरियाणा जो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ है। यहाँ के जो राज्यपाल, इनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और छठा प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया? तो देखिए, ये देश आपका चीन यानी कि चाइना है। और देखिए, अमेरिका की जो सीनेट है यानी कि वहाँ की जो संसद है, ठीक है, तो वहाँ पर अगर ये बिल कानून बन जाता है तो जो आपकी चीन की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि अलीबाबा हो गया, बैडू हो गया, ठीक है, तो ये सारी कंपनियां जो है, चीनी कंपनियां जो है, ये अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने से हट जाएंगी, यानी कि वहाँ पर इनको जो है रोक लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में अमेरिका की जो संसद यानी कि सीनेट है, उसने जो है चीन की जितनी भी कंपनियां हैं उनको स्टॉक एक्सचेंज से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। और क्यों किया, सबको बताइए। देखिए, चीन पे आरोप लगा है कि इसने कोरोना वायरस को जानबूझकर पूरी दुनिया में फैलाया है, और इसके लगभग 70% सबूत भी मिल चुके हैं कि चीन ने जो है ये वायरस बनाया है, यानी कि ये जो है मैन मेड वायरस है, और इसको चीन ने जानबूझकर जो है पूरी दुनिया को मतलब तबाह करके और खुद पूरी दुनिया पे राज करने के लिए इसको बनाया, ठीक है। और अमेरिका ही क्या, पूरी दुनिया इसकी लगभग मांग कर रही है कि जांच होनी चाहिए कि जो आपका ये कोरोना वायरस है ये कैसे फैला पूरी दुनिया में, इसको चीन ने जानबूझकर फैलाया है या फिर जो है ये अपने आप फैला है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल की सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में अम्फान तूफान यानी कि जो आपका साइक्लोन था अम्फान, ठीक है, तो इसके बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए का जो है कोष गठित किया है? तो देखिए, ये अमाउंट आपका है 1,000 करोड़ रुपए। याद रखिएगा कि जो पश्चिम बंगाल की सरकार है, इसने वहाँ पर आए अम्फान तूफान के बाद जो तबाही हुई थी, ठीक है, तो उसको रिकवर करने के लिए, वहाँ पे सारी मरम्मत वगैरह की काम करने के लिए, जो है पुनर्निर्माण का काम करने के लिए टोटल 1,000 करोड़ रुपए का जो है कोष गठित किया है। और देखिए, पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए, पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़, और यहाँ की राजधानी यानी कि कैपिटल है कोलकाता। और कहाँ पे लोकेटेड है पश्चिम बंगाल, इसको मैप में देख लीजिए। देखिए, जो आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ये कुछ इस स्थान पे इंडिया के मैप में लोकेटेड है। और थोड़ा सा मैप को हम जूम कर लेते हैं क्योंकि इसकी बाउंड्रीज हमें देखना जरूरी है। देखिए, पश्चिम बंगाल जो है ये कितने देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो उसको आज क्लियर कर लिए। देखिए, जो आपका पश्चिम बंगाल है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए, यहाँ पे बांग्लादेश के साथ लग रही है, फिर यहाँ पे लग रहा है भूटान के साथ, फिर यहाँ पे नेपाल के साथ, ठीक है। तो टोटल 3 देशों के साथ जो है पश्चिम बंगाल अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और पश्चिम बंगाल की जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं, ये ओडिशा, झारखंड, बिहार और सिक्किम और फिर असम के साथ लगती हैं। और इसको आपको नोट कर लेना है, याद रखना है, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक लाइव सत्र के जरिए जो आपका इग्नू है, ठीक है, यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इसके किस विषय के ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो देखिए, जो आपका एमए हिंदी विषय है, ठीक है, यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट का जो हिंदी विषय है, उसके ऑनलाइन कार्यक्रम का शुभारंभ किया किसने? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसके माध्यम से? जो आपका फेसबुक का लाइव सेशन होता है उसके माध्यम से। और देखिए, जो आपका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, देखिए इसको स्थापित किया गया 1985 में, और इसके वाइस चांसलर हैं नागेश्वर राव। देखिए, यूपी पीसीएस के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया, लगभग 2 से 3 बार, कि जो आपका ये इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इसको कब स्थापित किया गया था? तो इसको स्थापित किया गया था 1985 में। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किसने ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरीके से सौरकरण करने के लिए एक योजना शुरू की है? तो देखिए, ये योजना शुरू की है केंद्र सरकार ने, और इस परियोजना को के कार्यान्वयन की जो जिम्मेदारी है, ये केंद्र सरकार ने जो है ओडिशा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को जो है दिया है। तो याद रखना कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है ओडिशा के जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, ठीक है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर और साथ ही जो आपका कोणार्क शहर है, उसको पूरी तरीके से सौरकरण यानी कि यहाँ पे जो सोलर पैनल वगैरह लगाना, तो इसके लिए जो है एक योजना शुरू की है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में एनटीपीसी लिमिटेड और किसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया?
तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका एनटीपीसी लिमिटेड है, इसके द्वारा ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि ओएनजीसी के साथ मिलकर जो है नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किया गया है। और देखिए इस समझौते के अंतर्गत जो आपकी ये दोनों कंपनियां हैं एनटीपीसी और ओएनजीसी, तो ये दोनों कंपनियां भारत सहित विदेशों में अपतटीय पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की जो है स्थापना की संभावना तलाशेंगी। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इन दोनों कंपनियों के बारे में। देखिए जो आपका ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर वसंत कुंज दिल्ली में स्थित है। सीईओ इसके हैं वर्तमान में शशि शंकर। और देखिए जो आपका एनटीपीसी लिमिटेड यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1975 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में ही। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस राज्य में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई है? सभी लोग इसका आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। और आपके लिए दूसरा प्रश्न है कि भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष अपॉइंट किया है? इनका नाम बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया? आंसर बताइए। चौथा प्रश्न है कि नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम बताइए। और पांचवा प्रश्न है कि किस व्यक्ति को नाबार्ड में उप प्रबंध निदेशक के पद पर अपॉइंट किया गया है? इनका नाम बताइए। देखिए कल के जितने भी करंट अफेयर थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। तो इसी के साथ आज करंट अफेयर से समाप्त होता है। और आपको अभी क्या करना है, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी लोग वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर देंगे। कहाँ पे? सभी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में और फेसबुक पेजेस पे, ठीक है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।